इंदौरा उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत भलाक निवासी जीत सिंह पठानिया के द्वारा पाला गया एक बकरा जो कि मात्र 14 महीने में ही 115 किलो का हो गया है, जो कि हैरत के साथ साथ क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। सामान्य रूप से इतने समय में बिरला बकरा ही 100 किलोग्राम तक पहुंच पाता है। इस बारे में जब बकरे के मालिक जीत सिंह पठानिया से इस बकरे के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि 1 वर्ष पूर्व उनके घर के समीप सड़क पर कुछ दिनों तक यह आवारा एक मेमने के रूप में घूम रहा था। तो जब नजदीक के लोगों से पूछा तो इस मेमने का कोई भी मालिक सामने न आने पर उन्होंने इसे पाल लिया और सामान्य ही चारा खिलाया। मात्र 14 महीने में ही इस बकरे का इतनी जल्दी भारी भरकम होना क्षेत्र में चर्चा का विषय है। लोग इसे देखने के लिए आते हैं, किंतु ये बहुत ही हिंसक है, अपने नजदीक किसी को फटकने भी नहीं देता है। जीत पठानी ने बताया कि कई ग्राहक आते हैं, किंतु अभी इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। इस बकरे के बारे में उसने OLX पर भी डाला है। उनका कहना है कि बकरीद को जब श्रीनगर से ग्राहक आते हैं तो अच्छा दाम मिल जाता है। सर ये नस्ल का तो मेरे को इतना ध्यान नहीं है। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे गद्दी नहीं बकरे होते गद्दियों के पास, ठीक है, बाल बड़े बड़े हैं इसके, सींग बड़े बड़े सींग है इसके, मोटे सींग है, जैसे बड़े बड़े मोटे सींग है। तो ऐसे है, माँ इसकी बिट्टल नस्ल की है, तो बकरा कहीं ऐसे था वो गद्दी। तो इसको खरीदने के लिए ग्राहक नहीं आए आपके पास? सर ग्राहक तो आते रहते थे, पर मैंने किसी को हाँ ही नहीं भरी थी। मैंने बकरीद के टाइम बेचना इसको, जब कश्मीर से लोग आते हैं। कश्मीर में बेचोगे? हाँ, कश्मीर में वो लेके जाएंगे, बाकी जहाँ इतने पैसे नहीं मिलेंगे जहाँ से। पठानकोट हाईवे पर जोगिंदरनगर के गुमा के नजदीक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक घायल के सिर में गंभीर चोटें पहुंची है। इसे अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाकर दाखिल कर दिया गया है। शहर से बाहर बड़े अस्पताल में गंभीर घायल को रेफर करने पर चिकित्सकों का विचार विमर्श शुरू हुआ है। हादसा शनिवार सुबह 11 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। कोठी कोहड़ से जोगिंदरनगर आ रहे युवकों की बाइक जोगिंदरनगर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर गुम्मा के नजदीक अनियंत्रित होकर सड़क से घसीटते हुए साथ लगती पहाड़ी से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार हादसे में दोनों युवक दुर्घटनाग्रस्त बाइक के साथ सड़क पर काफी दूर घसीटते रहे, जिसके कारण बाइक सवार के सिर पर गहरी चोटें पहुंची हैं। दूसरे घायल की टांग और बाजू में भी आंशिक फ्रैक्चर आया है। बाइक दुर्घटना में दोनों घायल काफी समय तक सड़क पर पड़े रहे। तभी बरोड से जोगिंदरनगर आ रहे राजेंद्र ठाकुर, गोविंद और राहुल ने 108 एम्बुलेंस के पायलट दीप कुमार और फार्मासिस्ट जालपा के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाया और अपनी निगरानी में प्राथमिक उपचार दिलाया। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल कौंडल ने अस्पताल में दोनों घायलों को उपचार देने की पुष्टि करते हुए बताया कि हालत खतरे से बाहर है। जोगिंदरनगर थाना प्रभारी प्रीतम जरियाल ने बताया कि मंडी पठानकोट हाईवे पर गुम्मा के नजदीक बाइक दुर्घटना में 2 युवकों के घायल होने की सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर घायलों के बयान कलमबद्ध कर लिए हैं। मामले की जाँच की जा रही है। मंडी जिला के लड़भड़ोल से संबंध रखने वाले वीरेंद्र सिंह चंदेल भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। वीरेंद्र सिंह चंदेल भीषण चंदेल के बड़े पुत्र हैं, जिनके भारतीय वायुसेना में अफसर बनने पर पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। भारतीय वायुसेना अकादमी हैदराबाद में हुई पासिंग आउट परेड में कोरोना के कारण माता पिता व परिवार के सदस्य शामिल नहीं हो सके। परिवार के सभी सदस्यों ने घर में बैठकर चैनल के माध्यम से इस खुशी के पल को साझा किया। वीरेंद्र सिंह चंदेल की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय मंडी से हुई। वल्लभ कॉलेज मंडी से भौतिक विज्ञान में BSc प्रथम स्थान में की। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से ही PGDCA में प्रथम स्थान में की। इसके उपरांत केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में MBA करते समय वीरेंद्र सिंह चंदेल का चयन भारतीय वायुसेना में हो गया। ये बचपन से ही बहुत ही होनहार परिश्रमी रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर नूरपुर युवा कांग्रेस के द्वारा सिविल अस्पताल में मरीजों को फल, पानी की बोतल और सैनिटाइजर बांटे गए। युवा कांग्रेस के नूरपुर अध्यक्ष सतवीर सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नूरपुर के अलावा नगरोटा बगवा में युवा कांग्रेस के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नूरपुर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके साथ ही युवा कांग्रेस ने जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन का सिविल अस्पताल के लिए एम्बुलेंस देने के लिए आभार व्यक्त किया।
कि आज 19 तारीख को हमारे माननीय प्रिय नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज भेजा है कि आज के दिन उनका कोई भी उनके जन्मदिन पर ना तो केक काटेगा और किसी भी प्रकार का कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए नूरपुर युवा कांग्रेस ने ये एक अपने भाइयों के साथ एक मंथन किया और हमने सोचा कि क्यों ना आज कोरोना से पीड़ित जितने मरीज हैं या नूरपुर हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं उनको फल और पानी व सैनिटाइजर वितरित किया जाए। इसी के साथ आज एक जिला कांगड़ा नगरोटा बगवा में यूथ कांग्रेस के द्वारा एक ब्लड डोनेट कैंप लगवाया गया है। नूरपुर के युवा साथी हमारे वहाँ पर भी गए हैं उस कैंप का हिस्सा बनने के लिए। नूरपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय रणजीत बख्शी के जन्मदिन पर उनके पारिवारिक सदस्यों के द्वारा इलाके के गरीब किसानों को सब्जियों के बीज वितरित किए गए। स्वर्गीय रणजीत बख्शी के पुत्र IAS अखिल बख्शी ने नूरपुर उपमंडल के छतरौली, कियोरा, थोड़ा और भलूर इलाके के कुछ किसानों को बीज वितरित किए। इस दौरान अखिल बख्शी ने बताया कि उनके पिता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर किसानों को एक तरह से सम्मानित किया गया और पिता को भी श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने बताया कि हर किसान को आधा किलो भिंडी के बीज और 250 ग्राम खीरा, लौकी जैसी सब्जियों के बीज वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से यह प्रयास है कि गरीब किसानों को आने वाले दिनों में इस फसल से अपना जीवन यापन करने में थोड़ी मदद मिले और उनकी आर्थिकी में थोड़ा सहयोग हो। अखिल ने कहा कि देखने में आया है कि सरकारी बीज भंडार होने के बावजूद भी गरीब तबके के किसान तक बीज नहीं पहुंचता है, जिससे उन्हें महंगे दामों पर बीज खरीदने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार किसानों को नकली बीज थमा दिए जाते हैं, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने कहा कि आज किसान कोरोना और कृषि कारणों की वजह से भी परेशान है। ऐसे में उनका प्रयास रहेगा कि वह ऐसे गरीब किसानों को चिन्हित कर उनकी मदद करें। आज मेरे पिताजी श्री रणजीत सिंह बख्शी पूर्व विधायक नूरपुर का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हमने छतरौली, ग्योरा, थोड़ा और भलून से यहाँ पर कुछ किसानों को बुलाया था। हमने ये स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था कि हमारे पास जो किसान आए वो गरीब किसान हैं और इनको हमने यहाँ बुलाकर आज सम्मानित किया। पापा की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के तौर पर हमने इनको कुछ बीज दिए हैं। इन बीजों में एक एक किसान को जो दिए गए हैं उसमें आधा किलो जो है वो भिंडी का बीज है और 250-250 ग्राम मूली के, खीरे के, घिए और लौकी के बीज हैं। हमारी ये आशा है कि इन बीजों से जब इन लोगों का अपना घर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो पाएंगी और साथ ही साथ कि इनका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी बन पाएगा। क्योंकि जहाँ तक हम मार्केट में देख रहे हैं एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो कि क्रिएट हो गई है कि सरकारी दुकानें होने के बावजूद किसानों तक बीज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पा रहे। इसलिए हमारी ये एक बहुत ही एक इच्छा थी कि हम ये बीज जो हैं इन तक पहुंचा पाएँ ताकि थोड़ी बहुत इनकी जो इनपुट की कॉस्ट है वो हम कम कर पाएँ। नूरपुर सिविल अस्पताल की SMO डॉक्टर दिलवर ने सिविल अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नूरपुर सिविल अस्पताल में बनाया गया कोविड केयर सेंटर पूरी शिद्दत से कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगा हुआ है। जिला में जिस समय कोरोना संक्रमण के मामले चरम पर थे तभी से नूरपुर में कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया गया था। डॉक्टर दिलवर सिंह ने बताया कि नूरपुर सिविल अस्पताल में बनाया गया कोविड केयर सेंटर पूरी शिद्दत से कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगा हुआ है। जिला में जिस समय कोरोना संक्रमण के मामले चरम पर थे तभी से नूरपुर में कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया गया था। लेकिन डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनने के बाद यहां मौजूद लेबोरेटरी को अपग्रेड किया गया और मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाने लगी। अब तक इस सेंटर में 85 लोगों का इलाज किया गया है, जिनमें से 40 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 32 लोगों को टांडा रेफर किया गया है। वहीं 7 लोगों की मौत भी इस सेंटर में हुई है तो 8 लोगों का इलाज अभी तक यहाँ किया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर में तैनात डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ के लोग कोरोना मरीजों को बेहतर खाने के साथ उनका मनोबल बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों के लिए उच्च स्तरीय लैब बनाई गई है जहां आधुनिक मशीनों से टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही अगर कोई मरीज देर रात आता है तो उसके भी उसी समय टेस्ट लेकर इलाज किया जा रहा है। मौजूदा समय में बात करें तो इस डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में वो सारी सुविधाएं हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारा सिविल हॉस्पिटल नूरपुर को DCSC में कन्वर्ट किया गया था 16 मई को
और उसके बाद हमारे पास जैसे कोविड पीक पे चल रहा था, वहाँ पे सर्च जो थी वो पैंडेमिक उस टाइम पीक पे चल रहा था। बहुत सारे केसेस जैसे हमारे नूरपुर में 60 से 70 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे थे हमारे नूरपुर सेंटर वैक्सीन जहाँ हम टेस्टिंग करते हैं। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पेशेंट थे जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस थी जिन लोगों को, और उनको हम मैनेज कर रहे थे हॉस्पिटल में। सिंस हमारा हॉस्पिटल अभी तक नॉन कोविड ही था, उससे 10 दिन पहले ही हम शुरू हो गए थे। तो जब तक ये कोविड नोटिफाई हुआ था तब तक हम 50 पेशेंट को मैनेज करके जो रेफर्ड DCHC थे वहाँ पे हम रेफ़र कर चुके थे। और जब से 16 मई से DCHC शुरू हुआ है तो हमारे पास टोटल 84 पेशेंट्स की एडमिशन हुई है, जिसमें ठीक होके 40 लोग ठीक होके डिस्चार्ज चले गए थे और हमने 32 लोगों को रेफ़र किया था और अनफॉर्चुनेटली 7 की डेथ हुई थी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।